हेलो गाइस, नमस्ते। कैसे हो आप लोग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो वीडियो है भाई वो मोस्ट डिमांडेड वीडियो, क्योंकि भाई पुराने कुछ वीडियो से बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि भैया एक क्वांट का स्ट्रैटेजी लेके आओ, क्योंकि बाकी सब तो ठीक है लेकिन क्वांट में ना मैं ज़ीरो हूँ। कोई बोल रहा है भाई क्वांट में मैं बिगिनर हूँ। तो मैं यही कहना चाहूँगा ना भाई, मेरा प्रॉमिस है आप लोगों को कि आज का जो वीडियो है वो मैं कौन स्ट्रैटेजी को लेकर आया हूं, और इस स्ट्रैटेजी ये वीडियो का मेन पर्पस है आपको बिगिनर से लेके प्रो तक ले जाने का, जीरो से लेके हीरो तक ले जाने का। दैट्स माय ब्लडी प्रॉमिस टू यू। क्योंकि भाई आपको सबको पता है कि कोई भी युद्ध भाई बिना स्ट्रैटेजी के ना कभी जीता गया है ना कभी जीता जाएगा। एंड दिस बैंक एग्जाम इज अ ब्लडी वॉर एंड वी आर नॉट हेयर जस्ट टू विन इट बट टू फ्रिकिंग डोमिनेट इट। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो ऑफ डीप ब्लॉग्स। सो वेलकम टू अ न्यू वीडियो ऑफ क्वांट स्ट्रेटेजी, मोस्ट डिमांडेड वीडियो। तो भाई क्वांट स्ट्रेटेजी के पहले हम लोग जो डिस्कस करेंगे, एक बार देख लेते हैं कि जो भी एग्जाम्स है उनमें क्वांट का कैसा कितना क्वेश्चंस आता है, कितना मार्क्स कैरी करता है, कितना टाइम मिलता है। अब भाई इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, लेकिन ये डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है जानने के लिए। ठीक है, अभी हम लोग जो न्यूमेरिकल एबिलिटी अगर देखेंगे, IBPS PO प्रीलिम की बात करेंगे तो 35 क्वेश्चंस आता है, 30 मार्क्स का देता है, 20 मिनट का क्वेश्चंस देता है। अगर हम लोग IPS क्लर्क का बात करते हैं तो 35 क्वेश्चंस देता है, 35 मार्क्स का आता है। कुछ भी हो रहा है इधर, 20 मिनट्स मिलता है। ठीक है, अगेन अगर IBPS PO मेंस की बात करें तो जो DI है, इसको करता हूँ, हाँ, तो जो DI है, DI एंड मैथ क्वांट है, 35 क्वेश्चंस आता है, 50 मार्क्स मिलता है, क्योंकि दो मार्क्स का 10 क्वेश्चंस रहता है, 20 मार्क्स का, और बाकी जो 25 क्वेश्चंस है 1 मार्क्स का अराउंड रहता है। वो मिला के टोटल 45 मिनट्स में आपको मान लो 35 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। भाई 35 तो छोड़ो, अगर 15 क्वेश्चंस भी ठीक ठाक सॉल्व कर ले तो भाई DI का कट ऑफ छोड़ो, DI का तुम टॉपर बन जाओगे, क्योंकि इतना हार्ड आता है क्वांट। DI जब मैं बोल रहा हूँ DI एंड क्वांट, ओके। अगर फिर IPS आपके क्लर्क की मेंस की बात करें तो 35 क्वेश्चंस अगेन आता है, 50 मार्क्स का आता है, लेकिन इसमें 30 मिनट्स ही मिलता है। तो आप समझ लो कि देखो, क्लर्क मेंस में क्वांट इजी आता है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, हर सब्जेक्ट इजी आता है, लेकिन मैं जो अभी रेफरेंस लेकर बात करूंगा वो सिर्फ क्वांट का है। क्वांट का 35 क्वेश्चन 50 मार्क्स का है, पेपर लेवल इजी रहता है, लेकिन स्पीड चाहिए बॉस, स्पीड चाहिए। एकदम हलवा भी नहीं आता है, प्री लेवल का नहीं आता है, लेकिन इजी रहता है कंपेरेटिव टू PO। SBI क्लर्क की बात करें, अगेन PO का देखोगे तो 50 क्वेश्चंस भाई SBI क्लर्क मेंस का, क्योंकि ये जो IPS क्लर्क बोल रहा हूँ ये सिर्फ IPS क्लर्क नहीं, अपना SBI क्लर्क प्रीलिम्स का भी सेम पैटर्न है जो IPS क्लर्क का है। और SBI क्लर्क मेंस का बात करें तो इधर क्वांट का देखो वेटेज बढ़ जाता है, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 45 मिनट्स। ठीक है, अगेन पेपर लेवल रिलेटिवली IPS क्लर्क से ज्यादा रहता है लेवल, लेकिन आपका क्या है, अगेन स्पीड गेम रहता है, क्योंकि उतना भी हार्ड नहीं रहता है PO के कंपैरिजन में। अगर PO की बात करें तो इसमें SBI PO की बात करें तो न्यूमेरिकल एबिलिटी इसमें 30-30 है। ठीक है, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, 20 मिनट्स मिलता है। यहाँ पे इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, पता नहीं ये SBI PO है कि इंग्लिश टीचर रिक्रूटमेंट का एग्जाम है, जो भी है भाई। ठीक है, अब देखना तो पड़ेगा ही। अभी मेंस का बात करें भाई, SBI PO मेंस का क्वांट आप समझ सकते हो भाई क्या लेवल आता है। 30 क्वेश्चंस देता है, और 30 क्वेश्चंस में आपको 60 मार्क्स का टोटल मार्क्स है, और 45 मिनट्स देता है ये 30 क्वेश्चंस। बाप रे बाप, इसमें अगर भाई 12 से 15 क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो भाई मैं बोलने की जरूरत नहीं, आपको ही मालूम है कि भाई आपका सिलेक्शन कंफर्म। नेक्स्ट, ये पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, जो सब्जेक्ट वाइज प्लान है अपना, जो सब्जेक्ट वाइज प्लान है क्वांट का क्या रहने वाला है। मैथ जो होगा हम लोग को, अभी आपको समझ में आना चाहिए कि मैं 2 से 2.5 घंटा क्यों बोल रहा हूँ, ये मिनिमम है, क्योंकि हम लोग ये 2 से 2.5 घंटा में 1 से 1.5 घंटा हर दिन एक लेक्चर करेंगे, जो चैप्टर्स हम लोग स्टार्ट करेंगे सब डिस्कस किया है इस वीडियो में। ठीक है, तो पूरा वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि आप लोगों के रिक्वेस्ट में भाई रात के 12 बजे ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, आप लोगों के डिमांड पे ये वीडियो लाया हूँ। ठीक है, तो अभी 1 से 1.5 घंटा जो चैप्टर पढ़ेंगे उसका एक लेक्चर करेंगे, फिर 2 से 3 DI सॉल्व करेंगे, कितना आधा घंटा सॉल्व करेंगे, 2 से 3 DI सेट करेंगे, अच्छा खासा सॉल्व करेंगे, कोई टाइम का प्रेशर नहीं लेंगे, इनिशियली में कोई टाइम का प्रेशर नहीं लेंगे, जितना हो पाएगा करेंगे। ये 2 DI होता है तो 2 DI करोगे, 3 होता है तो 3 करो, टाइम का प्रेशर में नहीं करेंगे, क्योंकि सॉल्व करना अपना मेन पर्पस है पहला। और भाई 30 मिनट्स स्पीड मैथ,
इसके बिना तो आपको भी पता है कोई भी बैंक का एग्जाम आप स्पीड मैथ के बिना सॉल्व नहीं करोगे, क्योंकि स्पीड मैथ जिसका जितना ज्यादा है, स्पीड जिसका, कैलकुलेशन स्पीड जिसका जितना ज्यादा है भाई, वो भाई एग्जाम को अपने घर लेके जाएगा। ये भाई सिंपल सी बात है, सबको मालूम है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं मैं बक रहा हूं, सबको मालूम है ये। अब आएंगे मेन टॉपिक पे जो है क्वांट स्ट्रेटेजी। अभी देखो क्वांट का स्ट्रेटेजी, जो क्वांट अपना जो है वो अपना 3 पार्ट्स पे डिवाइडेड है। क्या है फर्स्ट पार्ट है अपना भाई स्पीड मैथ, ठीक है। सेकंड पार्ट है अपना डीआई। थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट जो है जिसमें भाई मैक्सिमम बच्चे का डाउट रहता है वो है भाई अपना अरिथमेटिक, ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं, पूरा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। अपना क्या है स्पीड मैथ में क्या क्या है चीजें वो डिस्कस करेंगे। स्पीड मैथ में पहले आते हैं हम लोग का सिंप्लीफिकेशन। अब सिंप्लीफिकेशन में भाई मैं बोलूंगा कि वैदिक मैथ ये जो भी है, पहले बात भाई टेबल्स भाई 1 से लेके 20 तक ये रटे लेना चाहिए। और ये जब मैं बोल रहा हूं ना, देखो 10-12 तक तो आपको आता ही होगा, लेकिन ये 15 से लेके 20 ये टेबल भी आपको याद होने चाहिए। ओके, अभी 15 से लेके 20 तक टेबल याद होने चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या है ना, आप जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करोगे तो उसमें मान लो 19 ये जो है, या 17 × 9 ये भाई बहुत, 16 × 7 ये ऐसे ऐसे टेबल्स है जो याद नहीं रहते, आप मुंह पे सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगेन अगर टेबल याद रहेगा तो स्पीड ज्यादा रहेगा। अपना स्पीड बढ़ाने का ही तो भाई मेन एम है। टेबल याद करने का क्या है कि भाई आप नंबर देखोगे याद चला जाएगा कि भाई इसका रूट्स क्या होने वाला है, ये कौन से 2 नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। ये हो गया सिंप्लीफिकेशन। टेबल से आपको को 20 तक याद रखना। उसके बाद क्या याद रखना है? स्क्वायर्स याद रखना है 1 से लेके भाई 25 तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट। 1 से लेके 25 30 तक याद रखो, मैं तो बोलूंगा 30 तक याद रखो। उसके बाद 30 से लेके 100 तक आपको शॉर्ट ट्रिक्स मिल जाएगा निकालने के लिए, लेकिन 30 से 100 तक याद रखने के लिए, शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करने के लिए आपको 1 से 25 तक का जो स्क्वायर्स है वो याद रहना चाहिए। एंड आपको 1 से लेके आपका अराउंड 15 तक का क्यूब भी आना चाहिए। रट के रखो, क्योंकि ये भाई ये बेसिक्स है, ये फाउंडेशन है। फाउंडेशन जिसका जितना स्ट्रांग रहेगा उसका मकान उतना स्ट्रांग बनेगा, उसका एग्जाम में मार्क्स उतना ज्यादा आएगा, क्योंकि उसका स्पीड ज्यादा है। वो नंबर देखेगा उसको याद आ जाएगा भाई ये इसका स्क्वायर है, ये उसका क्यूब है, ये दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन है। भाई गलत बोल रहा हो तो कॉमेंट में बताना। स्क्वायर हो गया, टेबल हो गया, क्यूब हो गया, ठीक है। और उसके साथ सिंप्लीफिकेशन आप डेली आधे घंटे सॉल्व कर रहे हो, हर दिन आधे घंटे, अगर 1-1 मिनट का भी सॉल्व कर रहे हो तो भाई मैं बोलूंगा सिंप्लीफिकेशन हर डे 40 से 50 क्वेश्चन सॉल्व करो। हर डे 30 मिनट सॉल्व करो, उसमें से 40-50 क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। उसके बाद क्वाड्रेटिक का भाई मैं ये फंडा बता देता हूँ। ये लोगों को पता ही नहीं है, ठीक है। देखो हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मेट होता है ना, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा होता है। इसमें अल्फा एक रूट होता है, बीटा एक रूट होता है, ठीक है। अभी क्या है, अभी सीन क्या है, क्वाड्रेटिक भी एक स्पीड में आता है। आपको ऐसा है कि अगर माइनस माइनस प्लस प्लस रहे तो आपको पता है कि x ग्रेटर देन y या y ग्रेटर देन x। अगर प्लस माइनस रहे तो आपको मालूम है कि भाई ये कैन नॉट बी सॉल्व, ठीक है। अभी प्लस माइनस रहे, सेम केस है सर, प्लस करेंगे तो कंपेयर करेंगे, माइनस रहेंगे तो कंपेयर करेंगे। ये जो बच्चे क्वाड्रेटिक सॉल्व करते हैं उनको मालूम है क्या कर रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक के लिए भी आपको मालूम है रूट्स निकालना पड़ेगा, कभी कभी ट्रिकी रूट्स दे देता है। इसके लिए क्या कैलकुलेशन टेबल्स आपको याद रखना है। तो भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसको भी सॉल्व करना है स्पीड मैथ में। इसको भी हर दिन 5 से 6 क्वाड्रेटिक सॉल्व करो, 10 क्वाड्रेटिक सॉल्व करो, हर डे सॉल्व करो, ठीक है। कैलकुलेशन बार बार बोलो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आता है भाई नंबर सीरीज। ये भाई मेरा फेवरेट पार्ट है। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि नंबर सीरीज में 2 आता है, मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज। अब ये जो है ना भाई, ये था मेरा, अभी भी बोल रहा हूँ, ये अभी भी मेरा वीक ही था, एग्जाम में भी वीक था। तो मैं क्या करता हूँ, अब जो वीक है मैं खुल के बोलूंगा वीक था। मिसिंग नंबर सीरीज में क्या है, एक मिसिंग नंबर रहता है, वो आप जो पैटर्न है, पैटर्न से आप फिगर आउट कर सकते हो। लेकिन रॉन्ग नंबर सीरीज में पता है, जो सॉल्व करते हैं उनको पता है कि रॉन्ग नंबर सीरीज में जो रॉन्ग नंबर है उसको निकालने में टफ होता है, और पीओ में तो टफ आता भी है कभी कभी। तो 5 क्वेश्चन में मैं क्या करता हूँ भाई, ठीक है, मैं वो 2 क्वेश्चन पहले टारगेट करता हूँ भाई, क्या जो इजी है वो टारगेट करता हूँ। बाकी 3 अगर हार्ड आता है तो मैं सोचता हूँ ये 3 की जगह मैं अरिथमेटिक कर लूंगा। तो जिसका भी अरिथमेटिक ही वीक है वो रॉन्ग नंबर में ट्राई मारेगा, उसका पैटर्न निकलेगा नहीं, टाइम वेस्ट होगा। अब समझ लो, अगर रॉन्ग नंबर स्ट्रांग है तो करो, अगर नहीं है तो देखो 5 में 2 तो इजी आएगा ही आएगा, ठीक है। अभी क्लर्क में तो
मेनली मिसिंग नंबर आता है। अगर रॉन्ग नंबर आता है तो पैटर्न आ जाएगा, 5 में से 3-4 कर लोगे। लेकिन वो 1-2 जो अगर आपको मान ले 30 सेकंड हो गया आप सॉल्व नहीं कर पाए तो अरिथमेटिक में जाओ ना। तो अरिथमेटिक में जाके वो कैसे करो 30 सेकंड अगर आपका स्ट्रॉन्ग नहीं रहा तो कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे वो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो भाई स्पीड मैथ का ये सीन है, हर डे 30 से 40 मिनट सॉल्व करो, ठीक है। अब आते हैं भाई हम लोग का, अभी स्पीड मैथ हो गया, अब क्या आएंगे डीआई में। अब ये जो डीआई का दिया ना, ये जो जैसे मैं लिखा है टेबल डीआई, बार ग्राफ, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, कैसलेट डीआई, मिसिंग डीआई, ये जो मैंने लिखा है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी लेवल पे मैंने मेंशन किया है। अपना टेबल डीआई सबको पता है कि भाई एक टेबल दिया रहेगा, उसको सॉल्व करके, सॉल्व तो नहीं, उसको डेटा को देख के, डेटा को फेच करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। बार ग्राफ अगेन बार रहेगा, उसको देख के, उसको बार ग्राफ में ये होता है कि एक बार का कितना वैल्यू होता है कि 50 है कि कितना है क्या है, वो उसको देख के सॉल्व करना होगा, ये बार ग्राफ हो गया। पाई चार्ट थोड़ा ट्रिकी है लेकिन उतना भी नहीं, पाई चार्ट भी आपका क्वेश्चंस में आता है, प्रीलिम्स में भी आने लगा है। इसका भाई एक ही फॉर्मूला है कि 100% इज इक्वल टू 360 डिग्री, ये याद रहेगा तो आपका हो जाएगा पाई चार्ट। तो पाई चार्ट आपका डीएम में आता है। लाइन ग्राफ आता है, ठीक है, लाइन ग्राफ, ऐसा लाइन ग्राफ आता है आपका। और आता है भाई कैसलेट, जो लोग सबसे डरता है कैसलेट, ये है कि आपको टेबल डीआई को बनाना होगा ऑन द बेसिस ऑफ द वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम को देख के आपको एक कंप्लीट टेबल डीआई बनाना होगा, इसके हिसाब से लोगों को फटता है। और जो मिसिंग डीआई है ये भाई अपना एडवांस लेवल हो गया, ये मेंस में आता है, ठीक है। अभी हम लोग क्या डिस्कस किए, डीआई रोज 2 से 3 सेट करना है। तो क्या करेंगे, पहले दिन भाई क्या करेंगे, मतलब 1 घंटे एक लेक्चर कर रहे हैं, उसके बाद 2 से 3 डीआई बोल रहा हूं। तो मान लो पहले दिन डे 1 पे मैं टेबल डीआई सॉल्व कर रहा हूं, डे 2 पे मैं बार ग्राफ सॉल्व करूंगा, डे 3 में मैं सिर्फ पाई चार्ट का 2 से 3 सवाल, ये बार ग्राफ का 2 से 3 सवाल, 2 से 3 हर डे, ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे करूंगा लाइन से ग्राफ, फ्राइडे करूंगा कैसलेट 2 से 3। अभी ये इसको अभी बाद में करेंगे, ये जब हम लोग का सिलेबस पूरा खत्म होगा उसके बाद मिसिंग डीआई में जाएंगे, ठीक है। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे हो गया, सैटरडे फिर करेंगे टेबल डीआई, संडे, ऐसे करके हर दिन हम लोग एक एक टाइप का डीआई सॉल्व करेंगे। देखो हर टाइप का एक डीआई का एक्सपोजर होना मैंडेटरी है, ठीक है। ये हो गया डीआई। अभी इसके बाद क्या करेंगे, डीआई के बाद आएंगे हम लोग भाई सिलेबस के साथ वीक वाइज पूरा स्ट्रैटेजी हम लोग डिस्कस करेंगे, कैसे कैसे करने वाले हैं हम लोग। क्वांट को तोड़ के साला उसको पी जाएंगे, ठीक है। तो जो पहला बेसिक्स है ना भाई, क्वांट का जो बेसिक्स है ना, क्वांट का जो बेसिक्स है ना भाई, वो ये है, वो 2 चैप्टर, परसेंटेज और रेशियो प्रोपोर्शन, इसलिए मैं लिखा है वेरी इंपॉर्टेंट। क्वांट का भाई फाउंडेशन ही है ये 2 चैप्टर, परसेंटेज और रेशियो, ठीक है। जिसने ये दो चैप्टर को स्ट्रॉन्ग नहीं अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग कर दिया, उसका अरिथमेटिक कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। मैं जब बोल रहा हूं, मैं प्रीलिम्स का नहीं बोल रहा हूं, मैं मेंस को लेके बोल रहा हूं। ये 2 चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करो, अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग करो। वीक 1 में बस 2 चैप्टर करो, 3 दिन इसको दो, 3 दिन इसको दो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे परसेंटेज लो हर दिन। देखो 2 दिन में ही आप परसेंटेज का 1-1, 1.5 घंटे का लेक्चर करोगे तो परसेंटेज कर दोगे। तो 3rd दिन भाई सॉल्व करो, रिवाइज करो, कि आप 2 दिन क्या पढ़े वो रिवाइज करो। अगर नहीं होता है तो 3 दिन में आप परसेंटेज कंप्लीट करो, लेकिन क्वालिटी क्वेश्चन सॉल्व करो। पहले दिन 1 से लेके 40 क्वेश्चन सॉल्व करो, थोड़ा इजी लेवल का सॉल्व करो भाई। नेक्स्ट दिन 30 से 40 क्वेश्चन सॉल्व करो, 30 से 40 क्वेश्चन सॉल्व करो, कि ये थोड़ा मॉडरेट लेवल का सॉल्व करो। ये फिर 3rd डे का करो, कर सकते हो। अब क्या 10 से 15 क्वेश्चंस आप थोड़ा हार्ड या एडवांस लेवल का कर सकते हो, नहीं तो क्या कर सकते हो 3rd डे में ये जो पहला फर्स्ट 2 डेज है, फर्स्ट 2 डेज को रिवाइज करो। ये परसेंटेज के साथ करना है और ये रेशियो के साथ भी करना है। क्या करना है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे परसेंटेज करेंगे वीक 1 के फर्स्ट 3 दिन में, फिर रेशियो प्रोपोर्शन करेंगे थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो फिर संडे क्या करेंगे, संडे भाई करेंगे सेक्शनल टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट भाई, परसेंटेज का टॉपिक टेस्ट करेंगे और फिर रेशियो का टॉपिक टेस्ट करेंगे संडे। फर्स्ट वीक में ये 2 चैप्टर स्ट्रांग हो गया, मतलब कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई अब मैं फोड़ने वाला हूं, अब मैं अभिमन्यु बन गया, अभी मैं वो चक्र में घुसने वाला हूं, अभी वो बन के वो अंदर घुसेंगे और अर्जुन बन के निकलेंगे। ये मेरा वादा है, पूरा स्ट्रेटेजी देखेंगे। ये वीक 1 हो गया, आपका परसेंटेज रेशियो स्ट्रांग होगा। वीक 2 में भाई फोड़ेंगे। अभी परसेंटेज और रेशियो का जो पढ़े उसी का एप्लीकेशन वाला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, वो है भाई पहला पढ़ेंगे, सबसे बेसिक से स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप।
भाई 1 2 3 पार्टनर आएगा। ये पूरा रेशियो बेस्ड चैप्टर है, रेशियो का एप्लीकेशन बेस्ड चैप्टर है कि भाई ए आया 3 महीने काम किया, बी भी 3 महीने का, फिर 3 महीने बाद मान लो सी आया, तो फिर अगर ये इतना इतना इन्वेस्टमेंट किया तो प्रॉफिट का रेशियो क्या रहेगा, ये इसका प्रॉफिट क्या रहेगा। ये पूरा रेशियो बेस्ड एप्लीकेशन है, तो जिसका रेशियो परसेंटेज स्ट्रांग हो गया वो पार्टनरशिप कर लेगा। अगेन वीक 2 में परसेंटेज ये 3 दिन में करेंगे, पहला 2 दिन पार्टनरशिप करेंगे, जिसका थोड़ा वीक लग रहा है वो 3 दिन पार्टनरशिप करो। अगेन एक पहला दिन थोड़ा इजी क्वेश्चंस करेंगे या जो भी लेक्चर करेंगे वो करेंगे, दूसरा दिन करेंगे और तीसरा दिन में थोड़ा एडवांस लेवल करेंगे। नहीं तो तीसरा दिन भी जिसका कंप्लीट नहीं हो वो लेक्चर कर सकता है। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे पार्टनरशिप खत्म करेंगे। उसके बाद थर्सडे फ्राइडे सैटरडे करेंगे भाई एजेस अगेन भाई मस्ट। अच्छा पार्टनरशिप एजेस ये मस्ट कम चैप्टर्स है, ये आने वाले आपके एग्जाम्स है, कोई नहीं रोक सकता। एजेस डायरेक्ट रेशियो एप्लीकेशन है भाई। रेशियो के अगर कोई आ ही नहीं सकता, मम्मी आया पापा आया, उसका बेटे का 3 साल बड़ा है 4 साल छोटा है, 5 साल बाद उसका क्या एज होगा, पूरा रेशियो बेस्ड एप्लीकेशन है। जिसका रेशियो स्ट्रॉन्ग वो एजेस ले जाएगा घर, 1 मार्क्स अपने झोली में लेके जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। 1 मार्क्स का वैल्यू क्या है मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एजेस करेंगे, संडे अगेन भाई पार्टनरशिप एजेस का सेक्शनल मॉक देंगे, टॉपिक वाइज मॉक देंगे, पार्टनरशिप का मॉक देंगे, एजेस का मॉक देंगे। देखना पड़ेगा कि भाई जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भाई असल में मार्क्स भी ला पा रहे हैं कि एक्चुअली में सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। 3 दिन एनफ है एक चैप्टर को देने के लिए, सही में बता रहा हूँ, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ 1 से 1.5 घंटा सिर्फ अरिथमेटिक को एक लेक्चर को देना पड़ेगा। ये हो गया अब 2 चैप्टर के। इसके बाद हम लोग करेंगे थोड़ा एवरेज। ये भाई अपना रेशियो एप्लीकेशन ये नहीं अलग ही है, ये अपना ये थोड़ा इजी टॉपिक है, ये अपना इजी टॉपिक है। इसलिए पहला मंथ जो रखा है ना, ये अपना भाई पूरा फाउंडेशन रखा है सिर्फ। ये पहला मंथ जिसने अच्छे से कर लिया ना भाई, उसका बाकी 3 महीना जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ बहुत अच्छा जाने वाला है, लिख के ले लो। एवरेज करेंगे 3 दिन छोड़िए, इसको तो 2 दिन में कर लोगे, लेकिन मैं बोल रहा हूँ 3 दिन करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, अच्छा सवाल लगाओ, प्रैक्टिस करो। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एवरेज से सॉल्व करो। उसके बाद करेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, क्योंकि ये भी डायरेक्ट मिक्सचर भाई डायरेक्ट रेशियो का एप्लीकेशन है। मैं सब सारे चैप्टर्स जो ये वीक वो मैं लिख रहा हूँ ना भाई, पूरा रेशियो का एप्लीकेशन है, रेशियो परसेंटेज का एप्लीकेशन है। अभी मिक्सचर का कोई करता है कि भाई ठीक है एक फॉर्मूला रट लिया कि फाइनल क्वांटिटी जो है वो इनिशियल क्वांटिटी इज इक्वल टू 1 माइनस रिप्लेस क्वांटिटी बाय अपने इनिशियल क्वांटिटी इनटू नंबर ऑफ टाइम रिप्लेस्ड। भाई डायरेक्ट क्वेश्चन अगर क्लर्क में आया तो इससे सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मेंस में कैसे करोगे। इसलिए फॉर्मूला पे मत जाओ, फाउंडेशन पे जाओ, रेशियो के एप्लीकेशन से सॉल्व करो क्वेश्चंस, दिमाग में बैठ जाएगा। अगर जैसे दिमाग में बैठ जाएगा ना भाई कैसे सॉल्व करना है, कोई नहीं रोक सकता तुम्हें भाई इसको फोड़ने से, इस चैप्टर को फोड़ने से और इसके मार्क्स को अपने झोली में लाने से। भाई वीक 3 में मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एवरेज करेंगे, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे मिक्सचर एलिगेशन करेंगे, 3 दिन पढ़ गए। संडे क्या करेंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट, दोनों चैप्टर के एवरेज एंड मिक्सचर एंड एलिगेशन का हो गया। उसके बाद वीक 4 में क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट। ये दोनों मतलब मान लो ये पूरा 6 दिन जो कर रहे हो ना, ये पूरा प्रॉफिट एंड लॉस ही है। ये भी रेशियो एंड परसेंटेज का डायरेक्ट एप्लीकेशन है, रेशियो एंड परसेंटेज का डायरेक्ट। पूरा हफ्ते में सोचो आप 6 दिन आप सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस करो। मैं इतना टाइम दे रहा हूं आपको, इसके बाद भी आपका 3 महीने में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस रहा है आपको। कैसे वो पूरा देखो, वीडियो को देखो। हुआ अभी संडे को सेक्शनल मॉक देंगे, ये सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस का ही आप दे रहे हो सेक्शनल मॉक, ठीक है। वीक 4 में आप आते आते आपका परसेंटेज रेशियो हो गया, पार्टनरशिप हो गया, एजेस हो गया, एवरेज हो गया, मिक्सचर एलिगेशन हो गया एंड प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। इतने सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो गए, जिनमें से 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चंस तो लगभग आपका कंफर्म हो गया। 6 मार्क्स भाई कंफर्म हो गया आने वाला है, और ये पहला मंथ सबसे इजी चैप्टर्स है, ठीक है। 6 मार्क्स कंफर्म हो गया अरिथमेटिक का। इसके बाद भी रोगे कि भाई नहीं हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है यार। अब वीक 5 में आएंगे और पूरा हफ्ते के 6 दिन जो है वो हम लोग क्या करेंगे, एसआई और सीआई। अब देखो आप बैंकर बनने जा रहे हो, और बैंकर में अगर सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट आपको नहीं आता है तो अब कैसे काम चलेगा। ठीक है मानता हूं ये थोड़ा हार्ड टॉपिक है, मॉडरेट या मॉडरेट से हार्ड टॉपिक लगता है किसी किसी को। तो पूरा एक वीक दो ना, एक वीक में भाई पहले 2 दिन पहले दिन एसआई का इजी क्वेश्चंस करो, दूसरे दिन एसआई का थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चंस करो, तीसरे दिन सीआई का थोड़ा इजी क्वेश्चंस करो, चौथे दिन सीआई का मॉडरेट क्वेश्चंस करो, 5वें दिन एसआई प्लस सीआई मिक्स क्वेश्चंस है जो रियली मेंस में आता है और कभी कभी तो प्रीलिम्स में भी आता है, एसआई प्लस सीआई। 6वें दिन एसआई प्लस सीआई सॉल्व करो, मिक्स क्वेश्चन सॉल्व करो, अगेन दोनों प्रीलिम्स में मेंस में आता है। 7वें दिन क्या करो भाई, सेक्शनल मॉक दो, क्या एसआई और सीआई चैप्टर का सेक्शनल मॉक दो।
समझ में आया? ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे? अब भाई वीक 5 में आपका सोचो SICI स्ट्रांग होगा और कैसे स्ट्रांग नहीं, एक हफ्ता दे रहे हो SICI को, कैसे स्ट्रांग नहीं होगा? इसके बाद अब हम लोग आएंगे, देखो SICI भी रेशियो का एप्लीकेशन है ऑब्वियसली, जो भी बोल रहा हूँ सबका एप्लीकेशन, इसलिए बोल रहा हूँ परसेंटेज रेशियो स्ट्रांग करके चलो। बोलोगे बार बार बोल रहा हूँ, बार बार क्यों बोल रहा हूँ, समझदार बच्चों को पता है। इसके बाद आता है भाई हम लोग करेंगे टाइम स्पीड डिस्टेंस और ट्रेन प्रॉब्लम्स। ये मानो ये पूरा टाइम स्पीड डिस्टेंस का ही चैप्टर है, इवन बोर्ड एंड स्ट्रीम भी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस है। ठीक है, तो पहले 1-2 दिन आपको टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस सॉल्व करने में टाइम लगेगा। ठीक है, 1-2 दिन में पूरा समझो कि टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस कैसे होता है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ये फॉर्मूला पहले दिन थोड़ा करो, थोड़ा इजी से स्टार्ट करो ना, और टाइम पे फोकस मत करो। टाइम अपने हेडेक में मत लो, 30 सेकंड में करना है, 40 सेकंड में नहीं भाई, मेरे को सीखना है। टाइम बाद में, स्पीड बाद में, मुझे पहले सीखना है, मुझे पहले फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है, उसके बाद स्पीड लाएंगे। पहले 1-2 दिन भाई पूरा सिर्फ ये फॉर्मूला खेलो, उसके बाद अच्छे सॉल्व करो। उसके बाद जो पहले उसके तीसरे दिन में थोड़ा अच्छे से सॉल्व करो। चौथे 5वें दिन 6वें दिन ट्रेन प्रॉब्लम, ट्रेन का ये जो प्लेटफॉर्म वाला प्रॉब्लम है, ये ट्रेन प्लस ब्रिज वाला प्रॉब्लम, ये सॉल्व करोगे 3 दिन, खतरनाक लेवल का प्रैक्टिस हो जाएगा। उसके बाद संडे क्या है, ये ट्रेन प्रॉब्लम्स का मेनली आप टॉपिक टेस्ट दो। समझ में है? आपका वीक 6 तक आते आते आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस ट्रेन प्रॉब्लम्स भी आपका ऑलमोस्ट आपका हो गया खत्म। ठीक है, अभी इसके बाद क्या करेंगे, वो वीक 7 में हम लोग पूरा 1 हफ्ते आप सॉल्व करो बोट एंड स्ट्रीम। ये भाई बहुत लोग बोलते हैं वीक, मुझे मालूम नहीं कैसे बोलते हैं भाई। बोट प्लस स्ट्रीम का ये होता है डाउन स्ट्रीम, बोट माइनस स्ट्रीम का होता है अप स्ट्रीम, और B इज टू ए स्ट्रीम इज टू D डाउन स्ट्रीम इज टू अप स्ट्रीम। ये रेशियो में पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। लेकिन इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट। ये इतना इजी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने भी ऐसे पढ़ के किया है। 1 हफ्ता पूरा बोट एंड स्ट्रीम का इजी से लेके हार्ड लेवल तक क्वेश्चन सॉल्व किया है। 7 दिन भाई एनफ होता है एक चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बोट एंड स्ट्रीम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ऐसा स्ट्रॉन्ग करने के लिए कि तुम SBIP मेंस में भी आ जाए ना ये क्वेश्चन, ये तुम सॉल्व कर पाओगे। समझ रहे हो ना? 1 हफ्ता 6 दिन दो, 7वें दिन क्या करोगे? 7वें दिन क्या करोगे? बोट एंड स्ट्रीम क्वेश्चंस का आप सेक्शनल मॉक दोगे, टॉपिक वाइज मॉक दोगे। बोट एंड स्ट्रीम खत्म 7वें वीक आते आते। अब 8वें वीक में हम लोग करेंगे टाइम एंड वर्क। ये टाइम एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, ये फॉर्मूले पे हम लोग 2 दिन जो भी इजी क्वेश्चंस है सॉल्व करेंगे, फाउंडेशन बिल्ड करेंगे। एफिशिएंसी क्या होता है, वर्क टाइम कैसे कैसे होता है, कैसे सॉल्व करेंगे, ये पहले 2 दिन सिर्फ सीखेंगे। पहले देते 2 घंटे के 2 लेक्चर देख के 3 घंटे में, मतलब पहले 2 दिन सिर्फ सीखेंगे टाइम इज इक्वल टू वर्क, एफिशिएंसी वर्क अपॉन टाइम क्या होता है ये सीखेंगे। ये सीख गए ना, उसके बाद भाई इसी पे डिपेंड होता है पाइप्स एंड सिस्टम। क्योंकि कब ये रहता है कि एक सिस्टम टैंक है, एक सिस्टम भर रहा है, एक इधर पाइप है जो खाली कर रहा है, नेगेटिव एफिशिएंसी। इसको 3 दिन करो, 4 दिन करो पाइप्स एंड सिस्टम को। ठीक है, 6 दिन हो गया। 7वें दिन क्या करो, पाइप्स एंड सिस्टम पे सेक्शनल मॉक दो। समझ रहे हो? 8वें वीक मतलब 2 महीना खत्म हो गया और आप देख लो आपके कितने सारे चैप्टर सिर्फ खत्म ही नहीं हुआ है, सिर्फ स्ट्रॉन्ग भी नहीं हुआ है, अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि हर चैप्टर आप पढ़ रहे हो, सेक्शनल मॉक भी दे रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करो। क्योंकि आप स्पीड दिमाग में लेकर नहीं चल रहे हो, आप फाउंडेशन, आप बेसिक्स को दिमाग पे लेकर चल रहे हो। और हर दिन इसके साथ स्पीड मैथ भी सॉल्व करो और DI भी सॉल्व करो। एक दिन टेबल, एक दिन बार ग्राफ, एक दिन लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, कैसलेट DI। समझ रहे हो ना? समझने से नहीं होगा, आप काम करना पड़ेगा, क्योंकि दिस इज अ ब्लडी वॉर। उसके बाद अब हम लोग वीक 8 आ गए, अब हम लोग करेंगे वीक 9। अब देखो आपने जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो खत्म कर दिए। अब आएंगे अब मेंसुरेशन 2D 3D। अभी मेंसुरेशन 2D 3D में भाई मैं बोलूं भाई ये कुछ नहीं है भाई, ये पूरा फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। ये पूरा फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, कुछ नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। ठीक है, फॉर्मूला रट लो। मैं तो बोलूंगा 3 दिन में पूरा मेंसुरेशन ही सॉल्व हो जाएगा, पूरा मेंसुरेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा, B8 2D B8 3D। उसके बाद क्या करो, तो बाकी के 3 से 4 दिन जो बच गए उस हफ्ते में क्या करो, अरे भाई सेक्शनल मॉक तो दोगे, लेकिन अब हम लोग स्टार्ट करेंगे रिविजन। तो ये सिर्फ क्वांट का सिर्फ चैप्टर खत्म करने का स्ट्रैटेजी नहीं है, साथ में रिविजन का भी स्ट्रैटेजी है भाई। अगर अच्छा लगा तो भाई वीडियो को लाइक कर दो, अभी जो मने करो भाई, कितना भी बोल दो। अभी क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे, क्या चैप्टर करेंगे, रेशियो। हम लोग जो पहले दिन पढ़े रेशियो रिवाइज करेंगे, एजेस का क्वेश्चंस रिवाइज करेंगे और पार्टनरशिप रिवाइज करेंगे।
ये 3 रिमेनिंग जो 3 से 4 दिन बच गया, हम लोग ये 3 चैप्टर रिवाइज करेंगे हम लोग। अच्छा, जब कर रहे हो नोट्स बनाते रहो। नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब रिवाइज करोगे ये सवाल कोई जो इंपॉर्टेंट सवाल है उसको रिवाइज करोगे। आप रेशियो रिवाइज कर रहे हो, एजेस रिवाइज करो, पार्टनरशिप रिवाइज करो, मेंसुरेशन 3 दिन में खत्म करके 3 चैप्टर भी रिवाइज हो गया भाई। वीक 9 आते आते आप चैप्टर तो पूरा सिलेबस खत्म होने तक आया और साथ में रिविजन भी स्टार्ट कर दियो। ये तो अभी तीसरा महीना स्टार्ट हुआ है। चलो वीक 10 में क्या करें, अब आगे एकदम लल्लू चैप्टर आ गया, नंबर सिस्टम और सर्ट्स एंड इंडिसेस। ये भाई मेंस में मेनली आता है, ठीक है, ये करेंगे। ये भी भाई 2 से 3 दिन, 2 दिन का काम है, ठीक है, 3 दिन लगाओ। अगला जो 3 से 4 दिन बच गया क्या करेंगे, एवरेज का चैप्टर रिवाइज करेंगे, मिक्सचर एंड एलिगेशन रिवाइज करेंगे, एंड प्रॉफिट एंड लॉस है। ये एग्जैक्ट ऐसा मैंने वीक प्लान, मैंने मंथली क्वांट का स्ट्रैटेजी मैंने डिजाइन किया, तो अपना प्रूवन स्ट्रैटेजी है भाई क्वांट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। देख लो आपको क्या करना है, फॉलो कर सकते हो। अगर अच्छा नहीं लगा मत करो, आपके ऊपर है, लेकिन आपके डिमांड पे ये वीडियो मैं लाया हूं और मेरा खुद का है, तो भाई ये कुछ मिलावट नहीं है भाई। आप 3 चैप्टर, अब 6 चैप्टर रिवाइज हो गया है, 10वें हफ्ते 3.5 महीने हो गया है, ठीक है, आपके 2.5 महीने हो गया है, और आपका सिलेबस तो लगभग खत्म ही हो चुका है, प्रीलिम्स का तो खत्म ही हो गया है, और 6 चैप्टर रिवाइज भी कर चुके हो आप। इसके बाद क्या करेंगे, जो 11th वीक में है उसमें करेंगे क्वांटिटी कंपैरिजन। ये अभी आ गया मेंस का टॉपिक। इसमें क्या रहता है, अरिथमेटिक का ही चैप्टर्स रहता है, कि एक क्वेश्चन रहेगा इसका जो x का वैल्यू है, और दूसरा कोई अरिथमेटिक का चैप्टर रहा है, इसमें जो y का वैल्यू है, x और y में कौन ज्यादा है, क्वांटिटी 1 ग्रेटर देन 2 या 1 लेस देन 2 ये इक्वल टू 2, क्या सीन है, सीन क्या है, ये मेंस का आ गया। इसमें क्या रिवाइज करेंगे, ये 3 दिन प्रैक्टिस करो। इसमें क्या रिवाइज करेंगे हम लोग, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस एंड बोर्ड प्रॉब्लम्स, ये 2 चैप्टर हम लोग रिवाइज करेंगे। समझ रहे हो। वीक 12 आते आते हम लोग करेंगे, जो तीसरा महीना खत्म करेंगे वो है डेटा सफिशिएंसी के साथ। अभी डीएस देखो मेंस में आता ही आता है, कोई नहीं रोक सकता, बीट रीजनिंग, बीट क्वांट, डीएस आएगा ही आएगा। तो डीएस करेंगे सॉल्व, ये 3-4 दिन करेंगे हम लोग डीएस का सॉल्व। अगर ये भाई डीएस कैसे करेंगे, अरिथमेटिक नहीं पता है तो डीएस कैसे करेंगे, समझ रहे हो। तो अरिथमेटिक आना चाहिए ना। 3 से 4 दिन हम लोग डीएस करेंगे। उसके बाद जो 3 दिन बच गया, टाइम एंड वर्क को रिवाइज करेंगे, पाइप्स एंड सिस्टम्स को रिवाइज करेंगे, और सेक्शनल मॉक देंगे संडे। हर संडे हम लोग सेक्शनल मॉक देंगे, ठीक है। डीएस का सेक्शनल मॉक देंगे, नहीं तो अच्छे क्वेश्चन लेंगे, नहीं तो पाइप एंड सिस्टम का आप सेक्शनल मॉक दोगे, जो आपको वीक लगता है वो सेक्शनल मॉक दोगे आप। समझ रहे हो। अभी 3 महीने में आपका सिलेबस खत्म ही नहीं हुआ है, आपका स्ट्रांग हो गया है, अल्ट्रा स्ट्रांग हो गया है, ठीक है। 4 नंबर महीने में क्या करोगे, 4, 5, 6वें जो भी महीने क्या करोगे, रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज। उसके बाद क्या करोगे, टॉपिक वाइज मॉक दोगे। आपका जो टॉपिक आपको लग रहा है कि ये टॉपिक में से भाई मेरे को, मान लो मेरे को एसआईसी है थोड़ा वीक लग रहा है, तो उसका टॉपिक वाइज मॉक देंगे, उसका थोड़ा ज्यादा देंगे, उसको थोड़ा ज्यादा देखेंगे, टॉपिक वाइज मॉक देंगे, मतलब चैप्टर वाइज मॉक बोल रहा हूं मैं, ठीक है। जो स्ट्रॉन्ग है वो लास्ट में देंगे, जो ज्यादा वीक है उससे स्टार्ट करेंगे। एसआईसी मान लो वीक है, ठीक है, वो बोर्ड एंट्री मेरे को वीक लगता है तो वो पहले देंगे, उसके बाद ठीक है उसको जो इजी लेवल है उसको नीचे आएंगे, ठीक है। अभी मेरे को एजेस है वो लास्ट में देंगे, ये टॉपिक वाइज मॉक देंगे। उसके बाद सेक्शनल, पूरा मैथ का एक सेक्शनल मॉक देंगे हम लोग, वो भी प्रैक्टिस करेंगे। ये 4-5 क्योंकि आपका सिलेबस तो खत्म हो गया, आप सिर्फ रिवाइज टॉपिक वाइज मॉक, सेक्शनल मॉक देगा, पूरा मैथ का एक सेक्शनल मॉक देगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फुल लेंथ 5वें-6वें महीना आने तक प्रीलिम्स का तो मॉक देंगे, अब फुल लेंथ मॉक देंगे डायरेक्ट। प्रीलिम्स का तो मॉक देंगे 3 से 4 हफ्ते में, और मेंस का एक देंगे महीने में। और कैसा मॉक का स्ट्रैटेजी है लास्ट वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूं। तो थैंक यू गाइस। तो अगर सही में ये वीडियो आपको पसंद आया, क्योंकि बहुत मेहनत से, बहुत दिल से वीडियो बनाया हो, आप लोग देखते तो जरूर हो, लाइक भी थोड़ा बहुत कर लेते हो, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते तो अब जो मन है करो, आपका भलाई हो, आपका अच्छा हो, बस यही ये वीडियो का पर्पस है। लेकिन सही में अगर मेरे को थोड़ा मोटिवेट, थोड़ा सपोर्ट करना चाहते हो तो सब्सक्राइब बटन दबा के थोड़ा लाइक कर दो वीडियो को। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, और कमेंट में बताओ अगला कौन सा आप सब्जेक्ट का स्ट्रैटेजी चाहते हो, लेके जरूर आएंगे आप लोगों के लिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय।